अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम ऐसे ही नई नई मूवियों की स्टोरी टेलिंग लाते रहते हैं। तो चलो मूवी को प्ले करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में नुसरत के पीछे कोई भाग रहा होता है और नुसरत बड़ी तेजी से आगे की तरफ भाग रही होती है। तभी दिखाते हैं कि जो मीरा होती है वो हाई रोड स्टेशन में खड़ी होती है। उसके बाद दिखाते हैं कि 2017 में मीरा की फ्रेंड की शादी हो रही होती है और उसी शादी में शेखर मीरा को मिलता है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है और आगे जाकर वो दोनों शादी कर लेते हैं। तभी दिखाते हैं कि एक ब्लैक कार मीरा का पीछा कर रही होती है और मीरा बड़ी तेजी से अपने घर के अंदर जाती है। तभी मीरा देखती है कि कोई उसके विंडो से पत्थर फेंकता है और जब वो पत्थर उठाती है तो उसके साइड में एक कागज होता है जिसपे लिखा रहता है कि इस केस को छोड़ दो। तभी शेखर मीरा को समझाता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो तुम ये केस छोड़ दो वरना ये केस तुम पे बहुत भारी पड़ेगा। पर मीरा उसकी बात नहीं मानती और वो कोर्ट पर ये साबित कर देती है कि जो जिम्मी बग्गा होता है वो ड्रग सप्लायर होता है और उसे गिल्टी प्रूफ कर देती है जिससे जिम्मी बग्गा को जेल हो जाती है। जैसे ही मीरा कोर्ट के बाहर आती है शेखर उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये रिपोर्ट आई है और वो बड़ी खुशी से घर की ओर जा ही रहे होते हैं। एक ब्लैक कार उनका एक्सीडेंट कर देती है। तब दिखाते हैं कि मीरा बोलती है मेरे एक गलत फैसले ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी और ये दिखाते हैं कि उसका बेबी मिसकैरेज भी हो गया होता है और उसे एक बीमारी होती है अमेनेशिया जिससे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी याद नहीं रख सकती, वो बस शॉर्ट टर्म मेमोरी ही याद रख सकती है। फिर दिखाते हैं कि मीरा एक ट्रेन में बैठी रहती है जिसमें वो रोज सफर करती है और जब वो उस ट्रेन में बैठती है उसकी एक सीट परमानेंट बुक है जिसमें वो परमानेंट बैठती है और वो ट्रेन जहाँ से गुजरती है वहां पे ही शेखर का घर होता है जिसमें पहले मीरा रहती थी। पर अब दिखाते हैं कि शेखर के साथ अंजलि होती है और मीरा बताती है कि मेरे मिस कैरेज के बाद शेखर ने मुझे चीट करा और वो अंजलि के साथ रहने लग गया और वो बताती है कि वो पूरी तरह से अल्कोहल पे डिपेंड हो गई, वो बिना अल्कोहल पिए सो भी नहीं सकती। तभी दिखाते हैं कि वो ट्रेन थोड़ी और आगे जाती है तो उसे दूसरा घर नुसरत का दिखता है जिससे वो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है कि नुसरत इतनी ज्यादा खुश कैसे रह सकती है, उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है जो उसकी इतनी केयर करता है। उसके हिसाब से वो लड़की एकदम परफेक्ट लाइफ जी रही होती है। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि सिटी हॉस्पिटल से नुसरत 24 आवर से मिसिंग होती है। जब पुलिस वाले नुसरत के हॉस्पिटल में जाते हैं और पता लगाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि लास्ट नाइट की पार्टी से ही नुसरत मिसिंग है। तब उन्हें पता लगता है कि वो पार्टी राजीव ने ऑर्गेनाइज की थी तो वो उससे मिलने उसके यहाँ जाते हैं। तब राजीव उन्हें बताता है कि उसकी शादी से पहले वो दोनों डेट कर रहे थे। वापस से दिखाते हैं कि मीरा ट्रेन से जा रही होती है और वो वापस से नुसरत को देखती है और कुछ पहले समय का टाइम दिखा रहे होते हैं जिसमें नुसरत को देखकर वो फिर से सोचती है कि वो जेलिस फील कर रही है। तभी दिखाते हैं कि शेखर के फोन में मीरा का फोन आ रहा होता है। ये देखकर अंजलि उससे कहती है कि वो तुम्हारा पास्ट है तो वो तुम्हें अभी भी कॉल क्यों करती है। तो शेखर कहता है मैं उसे किसी तरह समझा दूंगा। तब पुलिस वाले को ये पता लगता है कि नुसरत साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी तो वो उसके पास मिलने जाते हैं। जब पुलिस वाले साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो साइकेट्रिस्ट उसे बताता है कि वो जब उससे मिला था तो कोई आदमी उससे पैसे मांग रहा था पर जब उसने पूछा तो उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया था नुसरत ने। तब उसके बाद साइकेट्रिस्ट बताता है कि नुसरत और राजीव के बीच कोई प्यार नहीं है बल्कि राजीव तो उसे हैरेस कर रहा था तब उसने उसे रोक दिया था। और साथ में जो साइकेट्रिस्ट होता है वो सारी रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन भेजता है तो उस रिकॉर्डिंग को सुनने से पता लगता है कि नुसरत का जो हस्बैंड होता है वो बहुत शकी होता है और वो नुसरत को कंट्रोल करना चाहता था। तब पुलिस वाले उसके हस्बैंड के पास जाते हैं तो उसका हस्बैंड बताता है कि मेरा और उसका तो डिवोर्स होने वाला था। तभी कुछ पहले का सीन दिखाते हैं कि मीरा जो होती है वो उसी ट्रेन से जा रही होती है। तब वो देखती है कि नुसरत उस साइकेट्रिस्ट के साथ है तो उसे ऐसा लगता है कि वो अपने पति को चीट कर रही है जिसे देखकर मीरा को बहुत गुस्सा आता है और मीरा अपने फोन पर अपने दोस्त से कहती है मैं उसे मार डालूंगी और एक वीडियो बनाती है बहुत सारा दारू पीने के बाद और वो कहती है कि मुझे इसके साथ कुछ करना है, ऐसी लड़की तो मार देना चाहिए। तभी पुलिस वालों को राजीव की वीडियो मिलती है जिसमें वो एक लड़की को टॉयलेट में ले जाता है और जब वो टॉयलेट में जाके देखते हैं तो वहाँ कांच टूटी पड़ी रहती है और ब्लड पड़े होते हैं। फिर पुलिस वाले राजीव को पकड़ लेते हैं तो राजीव बताता है कि वो लड़की नुसरत नहीं है, वो कोमल है और कोमल के हस्बैंड से लड़ाई होने के कारण ही वहाँ पे ब्लड और कांच टूट गया था। साथ में उसके यहाँ ड्रग्स भी मिलता है तो उसे जेल में डाल देते हैं।
अगले सीन में दिखाते हैं कि मीरा नुसरत के घर जाती है और उसके बाद मीरा जंगल पर नुसरत का पीछा कर रही होती है और एकदम से मीरा नुसरत को एक पंच करती है और उसके बाद दिखाते हैं कि मीरा स्टेशन पर खड़ी होती है। तभी पुलिस वालों को लाश मिलती है, वहां पे एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है और उसे नुसरत के घर के वीडियो कैमरे में ये पता लगता है कि वहां पर मीरा आई होती है। और जैसे ही मीरा को सुबह होश आता है तो मीरा देखती है कि उसे बहुत सारे जख्म होते हैं उसके शरीर में, और वो वीडियो भी देखती है जिसमें वो बार बार कहती है मैं नुसरत को मार दूंगी, पर उसे कुछ याद नहीं रहता क्योंकि वो बीमार होती है, उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी ही याद होती है। तब मीरा एक जगह चेयर पे बैठ के कुछ लोगों को बता रही होती है कि मैं शराब पीने के बाद शेखर को मार देती थी और जब मेरे को होश आता था तो मुझे पता ही नहीं होता था मैंने उसे मार दिया है। और वो बोलती थी कि शेखर मुझसे बस एक बार बोलता था कि सॉरी बोलने के बाद भी वही हरकत करने का मतलब ये है कि तुम उस सॉरी की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। और वो ये भी बताती कि एक बार जब उसकी कंपनी की पार्टी थी तो मैंने शराब पी के वहां बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था जिससे शेखर के कंपनी के मालिक ने उसे जॉब से निकाल दिया था। और डिवोर्स पेपर के वक्त भी जब वो डिवोर्स मांगने आया तो भी हमारी बहुत लड़ाई हुई थी शराब पीने के बाद, और मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी पुलिस वाले मीरा से मिलते हैं और वो कहते हैं हमें आइडेंटिटी कार्ड और तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत मिला है। तो मीरा कहती है कि मैं वहां नहीं, मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमें अगर कुछ और सबूत मिला तो हम तुम्हें सीधे जेल में बंद कर देंगे। तब मीरा अपने डॉक्टर से मिलने जाती है और वो उसे बताती है कि मुझे यहाँ तक याद है कि मैं जंगल पर नुसरत के पीछे भाग रही थी पर एकदम से मैंने उसे पंच किया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें याद कर लेना चाहिए वरना ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तभी मीरा आनंद से मिलती है और वो उसे बताती है कि मैंने साइकेट्रिस्ट के साथ ही नुसरत को देखा था। तब आनंद बताता है कि मैंने एक जासूस नुसरत के पीछे लगाया था, ये बात दिक्कत तो नहीं देगा पुलिस वालों को और वो कहीं मुझे जेल में तो नहीं डाल देंगे। तभी पुलिस वाले मीरा के डॉक्टर से मिलने आते हैं और वो पूछते हैं तो डॉक्टर बताता है कि मीरा ने मुझे बताया है कि उसे बस इतना याद है कि वो जंगल पर नुसरत के पीछे भाग रही थी और उसने उसे पंच किया, उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी पुलिस वाले इस रिपोर्ट के बयान में मीरा को अरेस्ट करने जाते हैं। तभी मीरा वहां से भाग जाती है पर मीरा अपना फोन वहीं भूल जाती है और इससे पहले भी मीरा को ब्लैकमेलर का फोन आता है कि मेरे पास सबूत है कि तुमने उसे मारा है और उस फोन में वो मैसेज रह जाता है। तभी मीरा भाग कर उस बंदे के पास जाती है जिससे उसने स्टार्टिंग में केस जिताया था और वो उससे कहती है मुझे कुछ कैश फोन और गन चाहिए। तभी मीरा नुसरत के साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और उसे गन पॉइंट में रख के पूछती है क्या तुम्हें पता था कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो बताता है हाँ मुझे पता था और उसने मुझे बुलाया था और वो चाहती थी कि उसे वो बच्चा चाहिए पर मुझे नहीं पता वो बच्चा किसका था और ना ही उसने मुझे कभी बताया। जब पुलिस वालों के पास मीरा का फोन होता है तभी ब्लैकमेलर का दोबारा मैसेज आता है कि मैंने जहां तुम्हें मिलने को बुलाया था वहां पर आ जाओ। तो पुलिस वाले उसे ट्रैक करने के लिए बोल देते हैं और बार बार जो पुलिस इंस्पेक्टर की ऑफिसर होती है वो कहती है मुझे ये फोन जल्दी वापस चाहिए, तुम ट्रैक करके ये फोन वापस मुझे दो। तभी मीरा कहीं जा रही होती है तो मीरा को पता लगता है कि उसका जो मेट्रो कार्ड है वो काम नहीं कर रहा होता। तो वो जैसे ही कार्ड का टॉपअप कराने चाहती है तो वो बताते हैं कि तुम लास्ट ट्रैवल तुमने 8 बजे किया था, पर जब पुलिस वाले उसके पास आते हैं तो वो कहते हैं कि तुमने 11 बजे ट्रैवल किया था। तो वो सोचती है कि अगर मैंने 11 बजे ट्रैवल किया था तो कार्ड 8 बजे क्यों दिखा रहा है, तो उसे थोड़ा शक होता है। तभी उसे याद आता है कि जिस लड़के से उसने पूछताछ की थी जंगल में वो झूठ बोल रहा है, तो वो उसके पास जाकर उसका फोन लेके आती है। तभी जब वो जा रही होती है तो उसे उसके हस्बैंड के बॉस मिलते हैं जिनसे बात करके उसे पता लगता है कि उसका पति उससे झूठ बोल रहा था। उसने बिल्कुल भी उसके हस्बैंड के बॉस को कुछ गलत नहीं बोला था बल्कि वो तो ज्यादा दारू पीने की वजह से बेहोश हो गई थी जिसके कारण उसके पति ने उससे झूठ बोला और बॉस ने उसे इसलिए निकाला था क्योंकि वो दूसरी लड़कियों को हैरेस करता था। जैसे ही मीरा को ये पता लगता है उसका दिमाग घूमने लगता है। तभी उसे सब कुछ याद आता है कि उसके पति ने घर पर ही खुद को चोट लगा के मीरा का नाम लगा दिया था और साथ साथ उसे ये भी याद आता है कि उसने किस तरह से डिवोर्स के वक्त उसके साथ बिहेव किया था, उसे सब कुछ याद आता है। तभी वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे पता लगता है कि वो एकदम सही थी और एक्सीडेंट के बाद भी वो बच्चा पैदा हो सकता था, लेकिन उसके पति शेखर ने हॉस्पिटल वालों को मना किया और उनसे कहा कि इसे मिसकैरेज कर दो। और तब उसे याद आता है कि जब वो शेखर से कहती है कि हम सेकंड चांस भी कर सकते हैं तो उसका पति उससे झूठ कहता है कि तुम अभी इतनी ताकतवर नहीं हो कि तुम बच्चे को जन्म दे सको, जबकि ऐसा नहीं होता। तो उसे समझ आता है उसके पति ने उसके साथ ट्रिक खेली है और उसे धोखा दिया है।
तभी वो सीसीटीवी की फुटेज लेने के लिए उसी मेट्रो स्टेशन के पास जाती है जहाँ वो उस रात खड़ी हुई थी और वो उनसे कहती है क्या यहाँ मेरे आने से पहले भी कोई आया था। तो वो बंदा पैसे मांगता है, वो उसे पैसा देती है। तभी वो उस ब्लैकमेलर से मिलने जा रही होती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो कोई ब्लैकमेलर को गाड़ी से उड़ा के चला जाता है। तब मीरा अमन के पास जाती है क्योंकि अमन ने ही उस जासूस को नुसरत के पीछे लगाया था और वो उससे उसका एड्रेस पूछती है। तो जैसे ही उसे एड्रेस मिलता है तो वो जासूस के फोन से एक मैसेज ड्रॉप करती है कि मैं उसके घर जा रही हूँ, मुझे लगता है अभी भी कोई प्रूफ होगा। जैसे ही वो जासूस के घर पहुंचती है तो वो देखती है वहां पे अमन की फोटो होती है। तब उसे पूरा खेल समझ आने लगता है और जैसे ही वो उस लड़के के पास पहुंचती है तो वो उससे फोन भी ला चुकी होती है, मतलब नुसरत का फोन भी उसके पास होता है। तब जब वो जंगल जाके उस लड़के से फोन लाती है नुसरत का, क्योंकि उस लड़के को नुसरत का फोन मिला होता है, तो उसमें चेक करती है कि उसमें जो मैसेज किया होता है वो अमन ने किया होता है। तो उसे समझ आ जाता है कि अमन और नुसरत रिलेशनशिप में थे। तभी उसे सारी कहानी समझ आने लगती है कि उस रात अमन भी जंगल में आया था। तो वो अमन को फोन करती है और कहती है मुझे पता है कि तुमने नुसरत का फोन नंबर मेरे नाम से सेव किया हुआ है। और वो उसे बुलाती है। जब वो उसे वहां बुलाती है तो वो वहां पहुंचकर उसे सारी कहानी बताता है कि जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता लगा कि नुसरत प्रेग्नेंट है और वो चाहती थी उस बच्चे को जन्म देना, पर मैं नहीं चाहता था। तो मैंने उसका गला दबा दिया और मैं उसका गला तब तक दबाता रहा जब तक वो जमीन पे नहीं गिर गई। जैसे ही वो जमीन पे गिर गई तो मैं बहुत डर गया और मैं वहां से भाग गया। और मैंने ही तुम्हें उस रात मारा भी था और मुझे पता था तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, इसलिए तुम्हें वहीं छोड़ के मैं चला आया। तभी वो अमन के सर पर बंदूक का निचला हिस्सा मार के उसे बेहोश कर देती है। तब वो देखती है वहां पे एक कार की पिक है और साथ साथ पुलिस ऑफिसर की भी पिक है। तो वो उस कार के नंबर को जब चेक करती है तो उसे पता लगता है कि वो कार जिम्मी बग्गा के नाम पे है, जो कार पुलिस ऑफिसर की है। और वो चेक करती है तो उसे पता लगता है कि उसकी फेसबुक आईडी में जिम्मी बग्गा और पुलिस ऑफिसर बाप बेटी होते हैं। तभी जो पुलिस ऑफिसर होती है वो वहां आ जाती है और वो कहती है तुम्हें ये पता लगाने में बहुत देर होगी। और वो उस पर गन टान देती है और वो पूरी कहानी बताती है कि तुम्हारे कारण मेरे पिता ने सुसाइड कर लिया। मैं जानती हूँ मेरे पापा कभी भी ड्रग्स नहीं बेच सकते, इसलिए मैंने तुम्हें इस केस में फंसाया। जब वो ये सारी बातें बता रही होती है वो साथ साथ बताती है कि जब शेखर ने उस लड़की का गला दबाया था तो वो मरी नहीं थी, वो खाली बेहोश हुई थी। तभी मैंने तुम्हें वहां पे बेहोश पाया क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। और जैसे ही मैंने तुम्हें बेहोश पाया तो मैं तुम्हारा गर्दन दबा के तुम्हें मार ही रही थी कि तभी वहां पे नुसरत आ गई। उसने मुझे देख लिया तो मैं उसे मारने उसके पीछे गई जब तक तुम्हें होश आ गया और तुम वापस अपने घर की तरफ जाने लगी। तभी तुमने भागते हुए मुझे देखा था। और तभी वो कहती है मैंने नुसरत को तो जान से मार दिया और तुम्हें उसमें फंसाने की कोशिश करी और तुम अब फंस गई हो। तब मीरा उसे बताती है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था यहाँ बुलाने के लिए क्योंकि मुझे सब पहले ही समझ आ गया था और मैंने जानबूझ के मैसेज किया था। तुम यहाँ खुद से नहीं आई हो, तुम्हें मैंने बुलाया। और ये बोलकर वो उसे जान से मार देती है और वो उस गन को शेखर के हाथ पे रख देती है और शेखर को उसका मर्डर साबित कर देती है, जिससे पुलिस वाले शेखर को पकड़ के ले जाते हैं और सारे सबूत शेखर के खिलाफ हो जाते हैं और मीरा बच जाती है। तो फाइनली अगर आपको इस मूवी की स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, वो बहुत मेहनत लगती है। और आपको कोई भी नई मूवी की स्टोरी टेलिंग चाहिए वो तो इस चैनल में आ जाएगा, बाकी और किसी की चाहिए हो तो आप कमेंट में बता देना, हम जरूर डालेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला आइकन दबा देना प्लीज यार।